हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो 9.1 एक्सरसाइज है उसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें देखना है 9 से लेके 16 तक के सभी प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। 9 नंबर सवाल है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सिंपल था। सबसे पहला काम है हम लोगों का कि इसका डायग्राम बनाना। डायग्राम बन जाएगा, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको साइन, कॉस, टेन ये तीन जो मतलब फॉर्मूला है, इसके तीनों का जो मान है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 का, 90 का, सब का ये जरूर याद रखिए, क्योंकि ये अगर याद हो जाए तो इसका तो उल्टा ही जाएगा। जहां P बटा H होगा, H बटा P तो सेम ही है, तो बस तीन को ही याद रखिए, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम फोटो बना लेते हैं इसका। सबसे पहले एक मीनार को बना लेते हैं इधर। मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, और एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा हो गया भवन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, तो ये भवन है, ये मीनार है, मीनार है, ये हमारा भवन है। ठीक है, इसके शीर्ष से इसका पाद बिंदु। ठीक है, सबसे पहले इसके हम बेस को मिला लेते हैं दोनों का। क्या बन गया हमारा, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु ये था, भवन के शिखर का, तो भवन ये है, इसका शिखर ये है, दोनों को हम मिला दिए। यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा, भवन के पाद बिंदु से, अब ये हमारा भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अभी उन्नयन कोण ही बोल रहा है, ये वाला उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, जो मीनार है इसका शिखर है, यहां से जो लाइन बनेगी, पिछली वीडियो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है, एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं उन्नयन कोण, और ये भी नीचे से ऊपर देख रहे थे तो उन्नयन, और अगर ऊपर से देखते नीचे की तरफ तो यहाँ पे अवनमन कोण बनता। तो ये सब हम लोग पीछे जान चुके हैं, यहां सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हो गया ये 60 डिग्री है, ये वाला बात। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, हम लोग लिख लिए। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, अब ये बात भी हमको मिल गया है, मीनार ये है हमारा और ये है कितना, 50 मीटर ऊंची। ठीक है, ठीक है, पूरा ऊंचाई हमको 50 मीटर मालूम है। और क्या पूछ रहा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला जो भवन है यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए कि h है। ठीक है, ये हमको निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ नाम देते हैं, A, B, C, D, और कुछ है, चलिए हो जाएगा इतना से। तो हमको दो एंगल दिया हुआ है, एक साइड हमको मालूम है, मीनार का ऊंचाई हमको ये वाला निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, हमको बेस का जरूरत पड़ेगा। देखिए ये बेस कॉमन है, इस त्रिभुज में DCB, इस त्रिभुज में और ABC दोनों में ये वाला कॉमन है। हमको एक साइड तो पता है, इससे हम इसका मान निकाल सकते हैं, लंबाई। जब ये पता चल जाएगा तो आराम से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में बात करते हैं। ठीक है, तो हल हम लोग शुरुआत करते हैं। त्रिभुज कौन सा है, DBC में, त्रिभुज DBC में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होगा, थीटा के सामने का जो साइड होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा P।
या आप लंब लिख लीजिएगा, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, तो ये है tan थीटा से संबंधित है। tan और cot दोनों में से किसी का भी यूज कर लेंगे। आप सिंपल tan का लगाइए, क्योंकि P और B है तो फिर B बटा भी उल्टा करने की क्या जरूरत है, सीधा सिंपल tan का लगाइए, एक ही मान याद रखिए, काम चल जाएगा। बस sin cos tan, 3 वो से काम खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारा P बटा B किससे हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर ये वाला साइड कितना हो जाएगा, DC बटा ये वाला साइड BC। ठीक है, अब tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहां लिख लेते हैं √3 बराबर DC मालूम है हमको, DC बराबर 50 दिया हुआ है, ऊपर लिख लेंगे दिया हुआ है, तो DC बराबर 50 मीटर ये दिया था। एंगल भी लिख लीजिएगा क्या क्या दिया है। √3 बराबर DC हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा BC। BC ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए यहाँ से, BC √3, या √3 को भेज देंगे इधर और BC चला जाएगा इधर, या भी लिख लीजिए BC √3 बराबर 50 मीटर लगा लीजिएगा। यहाँ BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा √3। ठीक है, BC हमको मिल गया, एक इक्वेशन हमको कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस त्रिभुज में, छोटा वाला ABC में। अब त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। तो इसमें P और B tan थीटा का यूज कर लेंगे, tan 30 डिग्री का यहाँ इस्तेमाल करना है। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC, AB बटा BC। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB, तो AB रहने दीजिए, निकालना है, बटा BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये मान यहां पर रख लेंगे, BC इधर आ जाएगा बराबर AB √3। ठीक है, अब क्या करते हैं, BC का मान यहां पे रख लेते हैं, यहां पे BC का मान कितना है, 50 बटा √3 बराबर AB √3। कहां से ये मान लिखे हैं, तो समीकरण 1 से आप लिख लीजिएगा। फिर ये जो √3 था गुना में है तो भाग कर लेगा इधर आके, तो 50 बटा √3 इंटू √3 हो जाएगा बराबर AB। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 50 बटा 3 बराबर AB। अब इसको आप काट लीजिएगा, तो हो जाएगा 16, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3, 3 छक 18, बचेगा 2, और नीचे में इतना मीटर। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया किसका हाइट, AB का, AB का। तो ये हो जाएगा आपका 16.2/3, ये वाला। क्वेश्चन आसान है, बस क्या करना है, बस अगर समझ में नहीं आया होगा अभी भी आपको कि tan यूज करे कि sin यूज करे, तो प्लीज आराम से एक वीडियो देखिए, और इसमें कुछ नहीं करना, सबसे आसान चैप्टर है, इसी चैप्टर से आपको नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। ठीक है, बस आप देख लीजिए कि हमको थीटा कहाँ दिया हुआ है, ये थीटा है, थीटा के सामने बिल्कुल आपको P मिल जाएगा, एक तो कर्ण फिक्स रहेगा, और जो बचेगा B हो जाएगा। आपको जो भी दिया रहेगा उसको ले लीजिए, और उसके साथ किसको निकालना है इसको देख लीजिए। अब ये देखना है P और B किस में आते हैं, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक, जो भी आपको इसका कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है देख लीजिए सीधा। tan PB से अगर इसका यूज करना रहता तो साइन, फिर उसके बाद बेस और इसका यूज करना रहता कॉस यूज कर लेते,
तो आसान है बहुत, ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड है, क्या सोचे क्या नहीं सोचे, बस देखिए थीटा 60 डिग्री या 30 डिग्री दोनों में से कौन हो, जहां थीटा दिया हुआ उसको ध्यान में रखिए। थीटा के बाद देखिए सामने वाला लंब और बचा बेस, लंब और बेस का जरूरत पड़ रहा है तो टेन यूज कीजिए, लंब और कर्ण का यूज पड़ रहा है तो साइन का यूज कीजिए, और फिर उसके बाद बेस और हाइट का यूज हो, मतलब हाइपोटेनस का यूज हो रहा है तो आप कॉस का यूज कर लीजिए। सबसे आसान है, ठीक है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना इधर 9 से लेके 16 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़े अच्छे टाइप के हैं, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। तो सड़क बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा हो गया सड़क, ठीक है। इसके दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं, तो यानी कि लंबाई जो भी है दोनों का समान है, ठीक है। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई बिंदु है यहां वहां जहां मन करे आप ले लीजिए, चलिए हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, अब खंभा का जो भी शिखर है इसका उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से हम एंगल बनाएंगे, यहाँ पे उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो दोनों को मिला लेते हैं हम, एक यहां मिल जाएगा और एक ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी एम, ठीक है। दो एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों उन्नयन कोण है। बताया गया था आपको कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और वहीं अगर ऊपर से होता तो एक लाइन इधर चला जाता और ये दृष्टि रेखा यहाँ अवनमन कोण बन जाता। अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी लंबाई इसकी कितनी है, 80 मीटर, यहां तक की, पूरा यहां से यहां तक 80 मीटर है, ठीक है। उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है, तो सोचिए आप 60 कौन होगा, ये किए, तो इतना ध्यान रखिए कि जिसका लंबाई मतलब 90 डिग्री से नजदीक में होगा, दोनों का कंपेरिजन कर लीजिए, उसका एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इस लाइन को और सटाते लेके जाएंगे ना तो इस लाइन पे आ जाएगा, तो धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसको पीछे करेंगे तो ये वाला एंगल घटता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा कम दूरी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या करना है, खंभों की ऊंचाई और बिंदु, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला खंभा का ऊंचाई और बिंदु से खंभों की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दोनों दूरी, ये वाला और ये वाला दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दोनों में से किसी को भी, एक को मान लेते हैं x और दूसरे को पूरा 80 में से x हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो इसको आप ले लीजिए कितना, x, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन का। क्या दिया है हमको, दिया है ये BC, BC बराबर 80 मीटर दिया हुआ है, एंगल 30 और 60 है, लिख देते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। क्या निकालना है हमको, AB बराबर निकालना है, AB बराबर और AB DC के बराबर ही है, बराबर DC, और ये दोनों का ऊंचाई निकाल लेना है हमको। और फिर क्या निकालना है, BM और CM, BM एंड BM बराबर हमको निकालना है और CM भी हमको निकालना है, चीफ मिनिस्टर को निकालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस त्रिभुज से। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो इसको भी h मान लेते हैं और इसको भी
h मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो त्रिभुज DMC या DCM, जो भी बोल दीजिए, DCM में, ठीक है, tan का हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने P है और हमारे पास क्या है, B है। तो P और B का संबंध किससे है? tan से। बस 3 ही याद रखना है, tan, sin, cos, क्योंकि इसी का तो उल्टा कर रहे हैं, cosec, sec और cot में। तो ये 3 का मान आप याद रखिए, सारा सवाल बन जाएगा। अधिकांश इसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको tan का, तो tan का मान तो याद ही रखिए, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए इसमें थीटा कितना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर आप क्या लिखिए, अरे यार, DC बटा CM, DC बटा CM। ठीक है, DC को हम लोग क्या माने, H, और 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर H बटा CM को हम लोग क्या माने हैं, X। ये शॉर्टकट नेम है, बार बार DC BC लिखने से अच्छा है कि एक बार H लिख दीजिए, आसान होगा। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस इधर। तो x √3 बराबर क्या हो जाएगा, h। एक चीज हमको मिल गया कि h बराबर हमने x √3 निकाल लिया है। ठीक है, दूसरे इक्वेशन, मतलब दूसरे त्रिभुज में भी इक्वेशन बनाएंगे, h का मान रख देंगे, कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ABM में चलते हैं, ABM में। फिर इसमें भी हाइट और बेस, मतलब हाइट नहीं, ये P है क्योंकि थीटा 30 डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा P, और P और B का संबंध किससे होगा, tan से। तो यहां पर भी tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BM, AB बटा BM। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, tan 30 का मान कितना होता है, याद रखना बहुत जरूरी है, tan का बहुत इसका यूज हो रहा है। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर AB की जगह पे क्या लिख लें, H, BM की जगह पे क्या लिख लें, BM की जगह पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर, ये जाके गुना करेगा तो H √3। ठीक है, अभी हम लोग H का मान कितना निकाले थे, x √3। तो 80 माइनस एक्स बराबर, यहां पे रख देंगे कितना, x √3, x √3 गुना √3, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3, दोनों गुना करेंगे तो x में गुना करेंगे तो 3x। और इधर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेज लीजिए, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो 80 बराबर 4x, एक्स को इधर रख लीजिए, 4 को भेज लीजिए, तो 80 बट्टा 4 बराबर x, x बराबर कितना हो जाएगा 20। 4 से भाग देंगे 80 में, तो एक का मान हमको मिल गया 20। ठीक है, चलिए x क्या था, ये वाला, तो इसको भी निकाल लेते हैं, आसान है। BM बराबर कितना है, 80 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा 80 में से, अच्छा आप ना जब भी इक्वेशन का मान रखिएगा तो जहां मान रखना है वहां पे लिख दीजिएगा कि कोष्ट में घेर के, जैसे हम इसका मान कहाँ रखें, अगर यहाँ रखें तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कोष्ट में देके कि 1 से हम मान रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 1 से। अब यहाँ पे 80 माइनस, इसको मान लीजिए 2, तो 80 माइनस 20 यहाँ लिख लीजिएगा 2 से। ठीक है, तो कितना हो गया, BM बराबर हो गया हमारा 60 मीटर का। यहां से यहां तक की दूरी भी हमको मिल गई और यहां से यहां तक की दूरी भी मिल गई। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है, और इसका, इसमें जो भी है हमारा
एक्स का मान एच के लिए निकालना है, तो क्या करते हैं, एक्स का मान अगर रख देंगे यहाँ पे तो एच का मान ना निकल जाएगा, हमको एच चाहिए कहीं से भी, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए x√3 लिखा हुआ है, x√3 है कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। अब h बराबर क्या होगा, x का मान कितना आया था 20, तो 20√3 मान कहाँ से लिखे हैं 2 से, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्या क्या जरूरत था हमको, h का मान निकालना था, नीचे लिख लीजिए, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, और बिंदु का लिख लीजिएगा यहाँ पे कि बिंदु से खंभों की दूरी कितना हो जाएगा, एक 20 और एक 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो सवाल अच्छा सा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहले थीटा के सामने वाला देख के टेन का, साइन का, कॉस का ये वेरीफाई कर लेना है किसका यूज होगा, फिर उसके बाद क्या क्या निकालना है, बारी बारी से प्रोसेस बाई प्रोसेस काम कर दीजिए, ये सब आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इधर के जो भी क्वेश्चन है अच्छे वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो जब भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो एकाग्रता के साथ वीडियो देखिएगा, 2-4 व्यक्ति के साथ में बैठ के देखिएगा, कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बीच बीच में उनसे बात करते रहिएगा, आपका कंसंट्रेशन खराब होगा, वीडियो का मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी टीचर ऑनलाइन टीचिंग करता है ना, समय को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करता है, समय बचाता है, तो हमेशा वो टू द पॉइंट ही जाएगा, हर समय वो अपने नए नए टॉपिक की तरफ जाएगा, आपका एक भी टॉपिक छूटा कहानी खत्म, ठीक है। तो यहाँ ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ये देखते हैं क्वेश्चन। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर दो तट होता है, एक तट पे एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, जब भी ऊर्ध्वाधर बोला जाएगा आप समझ जाइए कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट लंबवत ये लाइन बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये टीवी टावर एक साइड में खड़ा हुआ है नहर के, दूसरे तट पर, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो हो सकता है कि इधर हो टावर, मतलब दूसरा तट, तो दूसरा तट को हम पहले तो मिला देंगे, ठीक है, और यहां से जो ये टावर है उसका उन्नयन कोण नीचे से कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब बोल रहा है इसी तट पर, अब यही तट है, इधर टावर लगा हुआ है और दूसरा का तट पे एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था 60 डिग्री। अब ये तट यही है, दूसरा बोल रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, अब इसी तट पर थोड़ा सा 20 मीटर पीछे आ जाएंगे यहां तक, ये मान लीजिए हमारा हो गया 20 मीटर दूरी, ठीक है, और दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये इसके पाद बिंदु से मिला दिए हम, ठीक है। मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहां से टावर का शिखर जो है ये वाला, अरे यार कहां चले, चलिए ये वाला मान लेते हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से स्केल से बनाइएगा, बढ़िया बनेगा। यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण नीचे से और नमन कोण ऊपर बनता है, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो बोल रहा है कि हमको कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो टावर है ये वाला, इसकी ऊंचाई हमको चाहिए, और नहर की चौड़ाई ये है, तट ये दोनों था तो बीच में नहर होगा, चौड़ाई इसका निकाल देना है हमको, ये वाला चीज और ये वाला चीज, ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये और ये दोनों का संबंध निकाल के हल कर देना है, आराम से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x मीटर का दूरी होगा, ठीक है, और इसको h मीटर, तो
पहले इस त्रिभुज में काम कर लेते हैं, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में। तो जो दिया होगा आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। क्या दिया है हमको? सी डी मालूम है, सी डी बराबर 20 मीटर। थीटा दो को मिला है हमको, कौन कौन सा? एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ठीक है, तो आते हैं इस त्रिभुज में, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या है? तो हाइट हमको चाहिए और इसका ये भी चाहिए। क्या है इसका? चौड़ाई नहर का। तो दोनों का संबंध, थीटा के सामने P और ये बचा B, P और B tan। तो tan में थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर के आप क्या हो जाएगा? AB बटा BD। AB बट्टा में BD हो जाएगा। ठीक है, अब AB की जगह पे H रख लेते हैं और BD की जगह पे क्या लिख लेते हैं? X। tan 60 का मान होता है 30 √3 बराबर, इसके जगह पे लिख लेते हैं H और इसके जगह पे लिख लेते हैं X। X को भेज लेते हैं इधर और H, चलिए H इधर रख लेते हैं और इसको भेज देते हैं उधर। मतलब ये इसमें गुना हो गया, हम बस दोनों साइड बदल दिए हैं। तो √3x या x√3 लिख दीजिए। ठीक है, इतना कंप्लीट हमको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1। अब आते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या होगा? ये हो जाएगा P और ये पूरा हो जाएगा B, यहां से यहां तक। ठीक है, तो अब कहा जाना है? ACB में, त्रिभुज ABC में क्या होगा? फिर वही tan का मान रखना है हमको। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा पूरा है BC, तो पूरा लिख लीजिए BC। इधर आ जाइए, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर AB की जगह पे क्या लिख लें? H बटा BC। इधर देखिए थोड़ा सा, BC पूरा है B से C तक। अब यहां तक 20 मीटर है और यहां तक X है, तो दोनों को हम CD को और DB को जोड़ के लिख सकते हैं। यहां लिख लीजिए CD प्लस BD 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? H बटा, इसको लिख लेते हैं 20 प्लस, और BD की जगह पे क्या लिख लेंगे? X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 20 प्लस X बराबर H√3। अच्छा, इधर हम देख लीजिए, आप H का मान निकाले हैं, यहां पे रख लें, तो रख लेते हैं 20 प्लस X बराबर H की जगह पर रख लेते हैं √3x या x√3 लिख लीजिए, गुना ये हो जाएगा √3। यही चीज रखें आगे पीछे करके। अब क्या हो जाएगा? √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 20 प्लस x बराबर 3x, ये हो जाएगा 3 और x में गुना कर देंगे तो 3x। ठीक है, इसको भेज लेते हैं इधर। तो 20 बराबर 2x हो जाएगा, प्लस में जा घट जाएगा, 3 गो x था, 3 गो में से 1 x हटा देंगे, बचेगा 2 गो x। ठीक है, x बराबर 20 बटा 2, ये आके भाग कर जाएगा, x इधर कर लिए हैं, टर्म चेंज हो गया बस। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 10। x क्या था? यहां से यहां तक की दूरी। नहर की चौड़ाई कितना हो गया हमारा? नहर की चौड़ाई हो गई 10 मीटर। नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर आ गया हमको आंसर। अब क्या निकालना है हमको? h निकालना है। कोई इक्वेशन ले लेते हैं, इसी इक्वेशन में रख लेते हैं मान। ठीक है, तो h बराबर कितना था? √3x। अब क्या करेंगे? x का मान इसमें रख देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 10√3। ये इक्वेशन कौन था? ये था इक्वेशन 1, और इसमें जो मान रखे हैं हम लोग 10 कहां से आया है? ये इक्वेशन 2 मान लीजिए,
और यहाँ 2 से मान रख लिए हैं हम, ठीक है। तो h बराबर हमको फाइनली कितना मिल गया, 10√3, ठीक है। थोड़ा इधर x√3 लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट। ये हाइट क्या था, मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा मिल रहा है, ठीक है। आराम से बनाइए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बन जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। जो भी बात बोल रहा है शुरू में ही डायग्राम बनाइए। 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो एक भवन बना लेते हैं 7 मीटर ऊंचा, मान लीजिए ये 7 मीटर है, ठीक है। ये भवन है के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर है इधर, ठीक है। अब इसके शिखर से, किसके शिखर से, तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से हम चलेंगे कहां, यहां पे, तो एक तो पहले क्षैतिज रेखा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तब ना यहाँ उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री का। भवन के शिखर से, ये उसका शीर्ष हो गया, जिसको हम लोग मूड़ी बोलते हैं भोजपुरी में। तो इसके मूड़ी से देखिए, शिखर से, इसके शिखर से इसके शिखर तक एक लाइन जाएगा, कौन लाइन है, दृष्टि रेखा, और यहीं से क्या निकल जाएगा, क्षैतिज रेखा। तो यहां भी बन गया हमारा 60 डिग्री का उन्नयन कोण, इतना काम कंप्लीट। और इसके पाद का अवनमन कोण, अब ये जो किसके, यही टावर का जो पाद है, तो सबसे पहले दोनों तो जमीन पर ही होंगे, मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी एक एंगल बन रहा है इसके पाद से, ठीक है। थोड़ा सा इधर आगे आप देख लीजिएगा, एक बार और अच्छा से पढ़िए। 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर, ये टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री यहां बना दिए हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण, शिखर का तो 60 डिग्री हो गया, और इसके पाद का, जो ये जमीन से सटा हुआ पार्ट है, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, तो इसका अवनमन कोण बोल रहा है, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाला बात है, जो पहला वीडियो में हम डिस्कशन किए थे, बहुत बार बार लाइन खींच खींच के बताए थे कि उन्नयन कोण क्या है और नमन कोण क्या है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा पहली वीडियो को, ठीक है। बताए थे कि अब यहां से इसके पाद को देखेंगे, तो यहां से क्या होगा, एक दृष्टि रेखा बनेगा, क्षैतिज रेखा तो ये था ही, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जब ऊपर से देख रहे हैं, तो अवनमन कोण ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री, ठीक है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए, यहां पे एक फ्लैट लाइन, सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल कितना का हो जाएगा, 45। बताए थे हम कि दोनों क्या होता है, बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतर कोण से, ठीक है। चलिए, ये तो आपका 90 डिग्री का होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, ये वाला ऊंचाई कितना है, 7 मीटर, तो ये वाला भी 7 मीटर होगा ना, तो यहां भी लिख लेते हैं 7 मीटर, ठीक है। कहां से कहां तक है हमारा, यहां से और यहां तक, ठीक है। चलिए, और हमको क्या निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी, नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई लिख लीजिए, यहां एम लिख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमको क्या निकालना है, ये तो मालूम है, ये चाहिए हमको, इसको निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें इसमें, इस त्रिभुज में इसको निकाल लें, तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां दोनों में से कोई मालूम नहीं है और इसको निकालना है। लेकिन हमको इस त्रिभुज में ये वाला पार्ट तो मालूम है, ये वाला निकाल लेंगे आराम से, ये इसके बराबर हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका इसका कॉम्बिनेशन करके इसको निकाल लेंगे, बस यही बात है। आप समझ लीजिएगा पहले,
तो बनाने में आसानी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी दिया होगा लिख लीजिएगा। थीटा दिया हुआ हमको उन्नयन कोण 60, अवनमन कोण 45 और एक बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये सब हम निकाल लेंगे, ठीक है। आते हैं त्रिभुज बी सी और डी में। बी सी डी, हम आपके लिए कुछ काम छोड़ रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम छोड़ के चले जा रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या लिखना है, एंगल को लिखना है, इस दूरी को लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए HW यहाँ पे दिया हुआ है, और वहां एग्जाम हॉल में आपको कोई बताने नहीं जाएगा कि ये लिखिए, आपको खुद से यहाँ पे कुछ तैयार करना है मटेरियल, ठीक है। इतना में क्या है, थीटा ये है, लंब ये होगा, आधार ये होगा, हमको इसका जरूरत है क्योंकि फिर इसको इसके बराबर कर लेंगे। तो P बटा बी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टा CD, BC बट्टा CD। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 7, तो 7 मीटर लिख लीजिए बटा क्या हो जाएगा CD, CD इसको भेज देते हैं इधर गुना करने के लिए, तो ये हो जाएगा CD गुना 1 बराबर CD बराबर 7 मीटर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक इक्वेशन। हमको CD मिल गया है तो क्या हो जाएगा, MB या BM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, BM बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। ये चीज हमको यहां यूज करना है। आगे अब आते हैं त्रिभुज ए बी एम में। ए बी एम में क्या करना है, अब देखिए हमको तो ये चीज मिल गया, कितना है ये भी 7 मीटर का ही है। अब हमको इसको निकाल लेना आराम से, इसको निकाल लेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, P बटा बी फिर यही यूज करेंगे, tan 60 डिग्री है हमारे पास, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AM बटा BM, AM बटा BM, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AM कितना है x बटा BM कितना है 7, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो x बराबर ये दोनों गुना हो जाएंगे तो 7√3 इतना हो जाएगा। इसको ये भागा में इधर गुना कर लेगा तो 7√3 आ गया, ठीक है। हमको इसका ऊंचाई कितना मिल गया 7√3। अब AD निकाल लीजिए सीधा, यही ना पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, तो टावर यही है पूरा। क्या करेंगे, AD बराबर पूरा AM प्लस DM, AM प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरा टावर बन जाएगा, ठीक है। AM कितना है, AM हमारा अभी आया इधर x 7√3, 7√3 प्लस DM साहब कितना है 7 मीटर, 7 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 7 कॉमन कर ले तो 7 निकाल लेंगे यहाँ पे, तो बच जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ पे 1 बचेगा। कॉमन करने आ जाना चाहिए आप लोगों को, बार बार हम ऐसा करके बताते हैं कि इसमें से ये निकालें इसमें से ये निकालें, तो 7 यहाँ से बाहर आ गया, 7 यहाँ से, दोनों में से कॉमन चीज 7 था, √3 बच गया, यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया, ठीक है। कुछ खास था नहीं, बस डायग्राम बनाना था कि एक भवन है, भवन ही ना है, हाँ भवन 7 मीटर ऊंचा है, टीवी टावर एक मतलब उसका ऊंचाई कुछ दिया हुआ है, फिर उसको हम क्या करेंगे, इसके शिखर का उन्नयन कोण लिखेंगे, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण लिखेंगे, और नमन कोण उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। एकांतर अंतःकोण से, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। और बाद में ये बस छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। बना लीजिए जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के, सबसे पहले एक लाइट हाउस है, ऊंचाई कितना है 75 मीटर, ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी। जितना बोलेगा आराम से डायग्राम बनाना है, फिर सॉल्व करना है। जहाजों के अवनमन कोण, अब अवनमन कोण का मतलब ना ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति इधर से, ठीक है, तो इधर अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा वो वीडियो पीछे वाला, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये टीवी टावर है, टीवी टावर नहीं है ना, लाइट हाउस है, सॉरी, लाइट हाउस है, यहां से लाइट बाहर जा रहा है, तो यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है ना, देखने पर, हाँ ठीक है, दो जहाज है, अब जहाज समुन्द्र में चल रहा होगा तो कोई यहाँ पे होगा और एक कोई इधर होगा, नजदीके बना लेते हैं यहाँ पे, बहुत दूर जाया जाएगा तो जगह कंज्यूम होगा, ठीक है, इसको मिला लेते हैं, ये तल हो गया, यहाँ पे एक जहाज है और एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है, पहले मिला लेते हैं शिखर से इसको, यहाँ से और फिर यहाँ से, अच्छा से मिला नहीं है, फिर भी मिला के देख लेते हैं ना, अरे यार कोई अच्छा फोटो बनेगा, वाह क्या बात है, फोटो तो हम बहुत कमाल का बना दे रहे हैं, ठीक है, ये सही तरीका है ना, चलिए, ये हो गया हमारा लाइट हाउस, ठीक है, ये लाइट हाउस है, ऊंचाई कितना है 75 मीटर, और बोला जा रहा है कि मतलब जहाज है और यहां से देखा जा रहा है, तो दोनों को देखने पर अवनमन कोण बताया गया कि अवनमन कोण कितना बन रहा है, तो एक बन रहा है 30 का और एक 45 का, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्षैतिज रेखा चाहिए यहां से, ठीक है, ठीक है, दो एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है और एक ये पूरा बड़ा वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहाँ पे, अगर इधर उधर आपका ध्यान होगा तो प्लीज इधर लेके आ जाइए, क्योंकि ये सब समझने वाली चीज है। अब देखिए कि ये क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है, ठीक है, दोनों को पैरेलल मान के यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है, तो अब ये वाला जो कोण बन रहा था, ये वाला कोण किसके किसके बीच में बन रहा है, ये वाला लाइन तो पैरेलल दोनों के लिए है, तो ये वाला जो रेखा है बाहर वाला, इसी के साथ ही तो अल्टरनेट बना रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल होगा, और ये इस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा बड़ा वाला, एक यहाँ पे एंगल बनेगा। आप थोड़ा बताइए हमको कि ये कौन एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल बड़ा कि ये वाला एंगल बड़ा, तो अगर बता देंगे तो अच्छा बात है, नहीं बताएंगे तो हम बताते हैं आपको, ये वाला होगा 45 का, और क्या बोला है, और एक 30 का, 30 का, यहां बताइए ये कौन सा होगा 30 का, और बाहर वाला कितना का होगा 45 का, क्योंकि देखिए समांतर रेखा ये दोनों, और ये वाला लाइन जब आएगा तो बड़ा वाला एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे बड़ा वाला एंगल बन जाएगा 45 का, ये वाला लाइन थोड़ा सा छोटा वाला एंगल बनाएगा तो ये हो जाएगा 30 का और ये भी 30 का, और हम आपको बताए थे कि जो लंबवत जो लाइन होता है ना, उसके करीब में जितने ज्यादा करीब में आएगा एंगल बड़ा होगा, जितना दूर जाएगा एंगल छोटा होगा, क्योंकि धीरे धीरे यही लाइन बढ़ के यहाँ आके 90 डिग्री का कोण बना देगा, समझ में आ रहा होगा बात। चलिए यहां हमको मिल गया 30 और 45 डिग्री का कोण। अब आते हैं इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, ठीक है, तो हमको निकालना है ये वाला दूरी, इस दूरी को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और ये भी तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में से इसको निकाल लेते हैं, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, क्या शुरुआत करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर लिखिए देते हैं, दिया है ए बी बराबर 75 मीटर, 75 मीटर, दो कोण हमारे पास हैं कौन कौन 30 और 45 का, थीटा बराबर
30 डिग्री और 45 डिग्री, दो को दिया हुआ है हमको। इसी के साथ काम कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, क्या होगा आपका, थीटा के सामने पी, और ये वाला कितना हम भांग दिए हैं इसमें, थोड़ा साफ कर लेते हैं क्या। ये हो जाएगा पी और ये बी, तो पी बटा बी टेन, टेन 45 डिग्री रख दे, टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। 45 का मान कितना होता है 1, बराबर ए बी कितना है 75, तो यहाँ लिख देते हैं सीधा 75 बटा बी सी, इसको भाई लेंगे गुना में इधर, तो क्या हो जाएगा बी सी बराबर 75 मीटर। एक हमको इक्वेशन मिल गया है पहला वाला। अब आते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, ए डी बी में। ठीक है, ए बी डी में हम आते हैं तो क्या होगा, नाउ हिंदी में लिखिएगा, आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। त्रिभुज ए डी बी में, ए बी डी में, इधर से लिखते हैं ए बी डी, सीधा नाना का। ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा के सामने ये वाला P और पूरा B, तो किस में जाएगा tan थीटा में, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, बी डी। ठीक है, तो बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 30 डिग्री का मान रख लीजिए 1 बटा रूट 3 बराबर ए बी किधर है, ए बी है 75, तो 75 लिख लेते हैं, बी डी को x प्लस बी सी लिख लेते हैं, पहले पूरा नाम लिख लेते हैं फिर उसके बाद लिख लेंगे क्या, एक सिस्टमैटिकली बन जाएगा बी सी। फिर अब आ लेते हैं गुना कर लेते हैं इधर, और डी सी प्लस बी सी बराबर 75 रूट 3, ये यहाँ गुना हो गया और ये वाला ऊपर गुना हो गया, 75 रूट 3 और डी सी प्लस बी सी। डी सी का कितना मान है यहाँ पे, तो डी सी कुछ नहीं निकला, एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस बी सी, बी सी किधर है, बी सी हमारा ये है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक हुआ ना इधर, 1 बटा रूट 3 बराबर 75 बटा डी सी प्लस बी सी, 75 बटा डी सी प्लस बी सी। ठीक है, डी सी प्लस बी सी बराबर, और बी सी की जगह पे हमारा कितना मान आ गया 75। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार और, 75 रूट 3, यहाँ पे x प्लस 75 बराबर 75 रूट 3। ठीक है, इतना समझ में आ जा रहा है। बीसी का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं पहले से, इसका मान यहाँ पर रख दिए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि कहाँ से, तो 1 से हमने इसका मान रख लिया है ये वाला। ठीक है, x बराबर 75 रूट 3 है, 75 रूट 3 माइनस 75 हो जाएगा, ये जाकर उधर घट जाएगा। ठीक है, अब दोनों में 75 कॉमन कर लें, x बराबर 75 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 75 इंटू ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, यहाँ से 75, यहाँ से भी 75, बच गया रूट 3 और यहाँ बच गया 1, तो मिला जुला के हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, किसका मान आया है x का, और x का ही मान चाहिए हमको। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज यहाँ पे थी और एक यहाँ पे, दोनों के बीच का दूरी हमारा निकल गया 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्या करना था इसमें, सीधा फोटो बना लेना था, ये बात ध्यान में रखना था, अवनमन कोण उन्नयन कोण, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और पहलका में हमको क्या करना था, इस बीसी का मान निकाल लेना था, और जैसे बीसी का मान निकाल लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में आके ये दोनों को जोड़ देंगे, बीसी का मान एक जगह रख देंगे, इसके बराबर आ जाता। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की
भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है और या एक लड़की जो है 1.2 मीटर ऊंचाई से, मतलब 1.2 मीटर ऊंची है, तो वहां से उस गुब्बारे को देख रही है। तो वहां पे एक उन्नयन कोण बन रहा है उसके आंख से, आंख के पास जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा होता है वहां पे उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। और कुछ समय के बाद ये गुब्बारा ना क्षैतिज रेखा का मतलब फ्लैट ऐसे सीधा जा रही है, मतलब जा रहा है गुब्बारा, तो कुछ दूरी तय कर लिया। अब इस गुब्बारे को जब देख रही है तो यहाँ इसके पास 30 डिग्री कोण बन जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बनाते हैं इसका कि ये हो गया हमारा गुब्बारे का ऊंचाई और ये हो गया मान लीजिए लड़की का ऊंचाई। तो गुब्बारे का ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर। ठीक है, लड़की का ऊंचाई कितना है, 1.2 मीटर। ठीक है, अब यहां से लड़की देख रही है इस गुब्बारे को, तो यहां पे इसका एक एंगल बन रहा है। यहां पे लड़की का आंख है, ये दृष्टि रेखा है और यहां से क्षैतिज रेखा जाएगा सीधा, तो यहाँ पे उन्नयन कोण बन जाएगा। उन्नयन कोण जब भी बोला जाए नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उन्नयन, और यहाँ पे जो एंगल बनता अवनमन। ठीक है, बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात को 2 बार 3 बार 4 बार बता रहे हैं ताकि आप उस चीज पर फोकस कर सके। ठीक है, अब देखिए गुब्बारा यहाँ पे था, एंगल बना था कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब गुब्बारा कुछ दूर क्षैतिज रेखा में ही चला गया। ठीक है, ये हाइट हमेशा सेम है, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया गुब्बारा, तो गुब्बारे का ऊंचाई अभी भी कितना होगा, 88.2 मीटर जमीन से। ठीक है, ये जमीन हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका जो एंगल बन रहा था लड़की का, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये टोटल कितना था, 60 डिग्री का। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका कुछ नाम दे देते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। यहां लिख लेते हैं ए, यहाँ बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, एम लिख लीजिए। ठीक है, हमने सब पॉइंट का नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है, क्या पूछा जा रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारा यहाँ पे था, फिर इसके बाद अब 30 डिग्री का एंगल बन गया है, तो यहां तक दूरी कुछ तय कर ली, तो इस आपको क्या करना है, दूरी को बता देना है टोटल। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या मालूम है, एक चीज यहां से निकाल लीजिए आप। लड़की का ऊंचाई है 1.2 मीटर और गुब्बारे का ऊंचाई टोटल कितना है जमीन से, 88.2 मीटर। ठीक है, ये वाला। तो लड़की का अगर हाइट यहां से हम हटा दें तो इस त्रिभुज के लिए गुब्बारा कितना ऊंचा हो जाएगा, इसमें से 88.2 में से 1.2 मीटर हम घटा लेंगे, तो हमको ये वाला ऊंचाई मिल जाएगा। क्योंकि इससे हमको मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये वाला और ये वाला, तो हमको इस ऊंचाई से मतलब है। ठीक है, तो आप 1.2 घटा लीजिए यहाँ से, यहाँ हम घटा के दिखा देते हैं बीच में ही। 88.2 माइनस 1.2 बच जाएगा आपका कितना, 0, और ये हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, आपको इसका ऊंचाई मिल गया और ये भी ऊंचाई तो सेम ही है, तो यहां से लेके ये मान लीजिए 88 पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, ये पूरा 88.2 और ये हमारा 87 मीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं हम लोग। जो चीज दिया है आपका HW है, क्या क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई लिख लीजिएगा, फिर टोटल ऊंचाई लिख लीजिएगा, और एक चीज हम निकाल लेते हैं यहाँ पे चूंकि जरूरत पड़ेगा हमको भी। अब ये तो हमने रफ में लिख लिया है, इसको फेयर वाला काम यहाँ कर लीजिए। तो लिख लेते हैं इसको कि हमारे पास ये क्या था, क्यू था ना, क्यू था। तो क्यू डी बराबर कितना दिया हुआ है, या आप क्या कीजिए डायरेक्ट इसी को बराबर कर दीजिए इसके बराबर और निकाल लीजिए। तो हम लिख लेते हैं क्या दिया है हमारे पास, दिया है सीधा PQ बराबर AB, PQ बराबर
ए बी, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा सोचिए, ये पूरा में से हम 1.2 घटा लें तो 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना हो जाएगा, 87 मीटर। हमने क्या कर लिया, इसका मान निकाल लिया। आप सोच लीजिए 88 पूरा था, उसमें से लड़की का हाइट हटा दिए हैं तो क्या बच गया 87, और ये जितना था उतना ही तो ये भी है ना, ठीक है। वही चीज लिख दिए, पी क्यू ए बी के बराबर होगा, और कितना होगा तो 88.2 में से 1.2 घटा लेंगे तो 87 मीटर के बराबर ये दोनों आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब काम शुरू करते हैं इस त्रिभुज में, ये छोटा वाला। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। थीटा हमारा कौन सा है, ये वाला 60 डिग्री, और ये हमारा है क्या P, और ये हो जाएगा B। हमको इसी से मतलब है, दूरी निकालना है हमको तो, ठीक है। तो P और B किससे है, tan से, तो tan 60 डिग्री बराबर इस थीटा के साथ पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, पी आर, पी क्यू बटा पी आर। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब तक आपको याद हो गया होगा। पी क्यू कितना है, देख लीजिए, पी क्यू 87 के बराबर, ए बी भी 87 के बराबर ही है, तो 87 बटा पी आर हमको निकाल लेना यहाँ से। इसको भेज लेते हैं इधर और इसको भेज लेते हैं इधर, क्योंकि ये गुना में आएगा यहाँ पे, जब ये गुना में रहेगा तो ये भाग कर जाएगा इधर। तो पी आर बराबर 87 बटा √3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, यहीं पर आगे जरूरत पड़ेगा इसका। तो आप क्या कीजिए, लिख लीजिए पी आर बराबर 87 बटा √3 गुना √3 बटा √3। 3 को 3 से गुना करेंगे क्या, कितना आ जाएगा 3, मतलब रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 87 √3, 87 √3। अब 3 से काट लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 29 बार में ये कट जाएगा और √3 हो जाएगा। एक मिनट, पी आर के बराबर ही लिख लेते हैं। पी आर बराबर हो जाएगा 87 √3 बटा 3। तो पी आर का मान कितना निकल गया आपका, ये कटेगा तो आएगा 29 √3। इक्वेशन 1 ले लीजिए, जरूरत पड़ेगा आगे इसमें रखने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। इसमें त्रिभुज ए बी आर, नाउ इन ट्रायंगल ए बी आर, ए बी आर कौन त्रिभुज में आ गए हैं, ए बी आर में। तो क्या होगा, थीटा 30, ये हो जाएगा हमारा ए बी पी, और ये पूरा हो जाएगा बी आर, क्या होगा बी। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री है बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा क्या हो जाएगा बी आर, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है 1/1, लिख लीजिए अच्छा से, 1/√3 बराबर ए बी कितना है, यहां से उठा लीजिए 87, तो 87 बटा बी आर को कैसे लिख सकते हैं, बी आर ये है हमारा, तो पी आर प्लस बीपी, बी आर, अरे बी आर थोड़े, बीपी प्लस पी आर, लिखिए ना पी आर प्लस बीपी, ठीक है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी आर प्लस बीपी बराबर, ये गुना कर लेगा उधर जाके 87 √3, कितना हो गया। अब पी आर का मान यहाँ पे निकाल लिया हम, यहाँ पे रख लेते हैं, तो पी आर की जगह पे रख लेते हैं हम 29 √3 प्लस बीपी बराबर 87 √3। ये मान हम कहां से लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से लिखे हैं, ठीक है। नया ये पूरा प्लस में है, इधर आके घट जाएगा, तो बीपी बराबर क्या बच जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, ठीक है।
क्या कीजिए आप देख लीजिए, √3 यहाँ पे को हुआ है 87 गो है, यहाँ पे √3 को हुआ है 29 गो है। तो 87 को √3 में से 29 को √3 घटा देंगे, कितना बचेगा, घटाइए जल्दी से। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 8, और 5 यहाँ बचेगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा। तो 58 √3 आपका बच गया बीपी बराबर, यही हमको दूरी निकालना था, बीपी का दूरी। ठीक है, बीपी बराबर 58 √3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बन गया आपका क्वेश्चन। आसान सा सवाल था बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था पढ़ने में। ठीक है, बस क्वेश्चन से डरना नहीं है, आराम से आपको क्या करना है, शांति से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है और सीधा सवाल पे चढ़ जाना है कि भाई तुम क्या है, क्वेश्चन देख के सीधा बोलना है कि हम लोगों को बनाएंगे आराम से, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, सवाल से डर जाइएगा, फिर आपको ही जितना भी मतलब फॉर्मूला वगैरह याद रहेगा सब भूल जाइएगा। डरना नहीं है सवाल से, सीधा सवाल को देखिए और फिर उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर दीजिए कि हम आराम से बना लेंगे साहस के साथ। कितना छोटा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा था। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया था। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पे थोड़ा ध्यान देके सीखना है इसको। ये बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार के को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया मीनार और ये हमारा हो गया राजमार्ग। ठीक है, इस पर एक कोई कार आ रही है, तो कोई व्यक्ति यहां से खड़ा होकर ना देख रहा है, तो देख रहा है तो उसका अवनमन कोण यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, तो हम अवनमन कोण बना नहीं रहे हैं, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर ही होते हैं। तो यहाँ आपका बनेगा अवनमन कोण यहाँ पे, और इसी के उल्टा हम बना लेते हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतः कोण से। ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, हम सीधा नीचे बना ले रहे हैं क्योंकि हमको इसी से मतलब है, इससे कोई मतलब है नहीं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कुछ समय के बाद ये कार ना बढ़ते बढ़ते कुछ और पास आ गई और इसका एंगल बन गया कितना, यहां पे एक एंगल बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, एक ही बार में आप लोग खींच के स्केल से बना लीजिएगा, थोड़ा सा हाथ से खींचने में गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन गया और यहाँ पे 60 डिग्री का। ठीक है, अब अच्छा से पहले सवाल समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, कार यहां पर थी, कोई व्यक्ति यहां से देख रहा था, तो उसका अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा था, ये दृष्टि रेखा हो गया कार को देखने का, और यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे बनेगा अपना अवनमन कोण, और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं बना के यहाँ पे बना दिए 30 डिग्री कोण। फिर जैसे जैसे बेचारा वो देखते जा रहा है ना, तो इसका एंगल बढ़ता ही चला जाता है अवनमन कोण, तो ये भी उन्नयन कोण के बराबर होगा, तो ये 60 डिग्री यहाँ पे हो गया है। तो बोला कि 6 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुंच गया है, 6 सेकंड इसको टाइम लगा है। यहां से यहां जाने में, डी से सी तक जाने में कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड। ठीक है, अब कुछ दूरी तय किया है, कुछ टाइम लगा है, और मतलब देखिए यहाँ पे कि चाल बोल रहा है एक समान। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। तो चाल का बात हो गया, सेकेंड का बात हो गया, दूरी का बात तो होगा ही होगा। ठीक है, तो चाल बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी को चाल में गुना कर देंगे, ऐसे कर लीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप
याद रखिएगा। चाल दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। ठीक है, इसी को घुमा फिरा के जो भी निकालना होगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सोचने वाला बात है इसमें कि ये यहां से यहां तक 6 सेकेंड में दूरी मतलब चला गया है, तो स्पीड कुछ ना कुछ तो होगा। तो चाल और समय को अगर गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 6 सेकेंड में गुना कर देंगे, कुछ इसका चाल होगा, उस चाल को मान लेंगे x। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि माना माना चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला इसको यूज कर लेंगे, तो डीसी हम निकाल लेते हैं। इसीलिए डीसी बराबर क्या हो जाएगा, यानी डीसी जो दूरी है ये हो जाएगा हमारा चाल गुना समय। ठीक है, तो इतना दूरी तय करने में कितना टाइम, मतलब कितना दूरी है ये, तो हम चाल हमारा x है और टाइम कितना है, 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 6x मीटर, जो भी होगा लगा लीजिए डीसी। यानी ये दूरी हमको मिल गया। अब क्या किए हम कि चाल को मान लिए x, क्योंकि एक समान चाल से कार चल रही है तो चाल को मानना पड़ेगा, और समय हमको दिया हुआ है 6 सेकंड में, ये यहां से यहां चला गया है, तो इसका दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये हमारा आ जाएगा 6x, चाल को समय से गुना कर दिए तो हमारा 6x दूरी मिल गया है, कहां से कहां तक का, डीसी का। ठीक है, फिर इस दूरी को भी निकालना होगा हमको, लेकिन बाद में हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो पहले दूरी तो चाहिए कम से कम। ठीक है, इसी बिंदु से देखिए लिखा हुआ है, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले ये तो दूरी हमको चाहिए। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं इस त्रिभुज में, इसका ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक है, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यही हमारा दोनों tan थीटा से रिलेटेड है, तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ये वाला बी सी। tan 60 कितना हो जाएगा, √3 बराबर ए बी बटा बी सी। बी सी को इसमें भेज देते हैं, इधर ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों गुना करके बी सी रूट बी सी, अरे बी सी √3। ठीक है, एक इक्वेशन हमको मिल गया कि हम ए बी के बराबर बी सी √3 एक वैल्यू लेके आ गए हैं। फिर अब बड़े वाले त्रिभुज में पहले आते हैं, तो बड़ा त्रिभुज का नाम है ए बी और डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, इस त्रिभुज में हम आ गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी, ए बी बटा बी डी, और ये थीटा कौन सा है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी को ऐसे ही लिख दीजिए, और बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, तो लिख देंगे डी सी या प्लस बी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, डी सी या प्लस बी सी बराबर ए बी √3। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे ए बी का मान हम लोग निकाल लिए हैं बी सी प्लस √3, तो क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं बी सी प्लस √3, तो डी सी प्लस बी सी बराबर ए बी की जगह पे क्या लिखें, बी सी √3 लिखें, बी सी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, डी सी प्लस
BC बराबर, अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3BC, BC यहाँ भी लिखो ना। अब BC इधर प्लस में है, उधर जाके घट जाएगा, तो DC बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, BC 3BC ना, 3BC, अच्छा से B आप लिखिएगा, BC माइनस BC, ठीक है। अच्छा, DC की दूरी भी तो हमको मालूम है, इधर DC निकाले थे 6x, तो यहां रख लेते हैं 6x बराबर 3 को BC में से 2 को BC, एक को BC घटा देंगे, कितना बचेगा 2BC, 2BC। अब क्या करेंगे, BC का मान निकालने के लिए इसको 2 से भाग दे दें, इधर कहां बना ले, इधर कर लेते हैं क्या, 6x/2 हो जाएगा, 6x/2 बराबर क्या हो गया BC, तो हमारा हो गया BC बराबर 3x। ये दूरी हम निकाल लिए हैं, कितना, इसका इसका दूरी आ गया 3x, ठीक है। देख लीजिए आराम से। अब थोड़ा सोचिए, हमको दूरी मिल गया है और हमारे पास चाल भी मालूम है हमको, तो हम समय निकाल लेंगे यहाँ का। क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर, इस समय को अगर निकालना होगा तो दूरी में इस चाल को भेज देंगे भाग करने के लिए, तो दूरी बटा चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। तो यहां लिखेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है हमारा 3x, 3x, ये माइनस मत समझिएगा आप, लाइन खींचे हम, 3x बट्टा में क्या हो जाएगा, x हमारा चाल था यहाँ पे, तो 3x में 1 से भाग दे देंगे तो x खत्म, क्या हो जाएगा 3 सेकेंड टाइम लगेगा हमारा, ठीक है। क्या करना था, सबसे पहले अवनमन कोण के हिसाब से उन्नयन कोण बना लेना है, फिर उसके बाद 6 सेकेंड यहां से यहां तक का टाइम लगा था, और चाल सेम है x से, तो चाल गुना समय बराबर होता है दूरी, तो ये दूरी हम निकाल लिए हैं। फिर इस त्रिभुज में आके इतना और इतना का अनुपात निकाल के एक इक्वेशन बना लिए हम, ठीक है। फिर उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में से ये सारा इक्वेशन हमारा बन गया है, फिर इसको सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना है, हो जाएगा, ठीक है। जो सवाल अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा वाला सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण हमने पहली वीडियो में बता दिया था आपको कि पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कहलाते हैं पूरक कोण। तो एक मीनार है और इसी मीनार का जो आधार है, बेस है, एक सरल रेखा में, ये सीधी रेखा है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो एक बिंदु यहां पे सी बिंदु है और एक यहां पे डी बिंदु है, ठीक है। बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण, ये जो भी दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या है, पूरक कोण है, यानी इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 90 डिग्री। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको ये बता देना है कि ये 6 मीटर का है, प्रूफ करके लेके आना है हमको, ठीक है। और ये मालूम है यहां से यहां तक कितना है 4 मीटर, और पूरा यहां से यहां तक कितना है 9 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल को मान लेंगे थीटा, दूसरे को क्या मानना पड़ेगा तब 90 माइनस थीटा, थीटा, ठीक है। क्योंकि दोनों को जोड़ के अगर 90 होगा तो एक अगर थीटा मानेंगे तो दूसरे को क्या मान लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली 90 में से थीटा घटाने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज में इसका और इसका अनुपात ले लेते हैं, ठीक है। तो हल क्या है हमारा, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, प्रमाण दे रहे हैं। क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। मतलब दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा बीसी बराबर इतना, बीडी बराबर इतना, और सिद्ध करने वाला चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर 6 मीटर का है। जो दिया है आप वो पहले लिख लीजिएगा और सिद्ध करना है इधर बाद में लिख लीजिएगा। दिया है क्या क्या, ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। तो माना एंगल, ये डी जो है ये थीटा डिग्री का है। एंगल डी बराबर क्या है, थीटा है। कुछ एंगल का मान होगा, थीटा होगा। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, इतना हो जाएगा। क्योंकि दोनों पूरक कोण है तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आएगा, और एक को अगर 90 मानेंगे तो दूसरा को 90 में से घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको दूसरा एंगल, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ए डी और बी में देख लेते हैं। त्रिभुज ए डी और बी में क्या होगा, इसका और इसका अनुपात निकाल लेंगे। इस थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर ये हमारा, इसको क्या मान ले, h मान ले। हाइट हमारा कितना है h, तो हो जाएगा आपका h बटा, डायरेक्ट मान लिख देते हैं, पूरा कितना है 9, तो 9 मीटर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गया tan थीटा बराबर h बटा 9, ठीक है। दूसरा, इस त्रिभुज में एक इक्वेशन ये बना लीजिए। दूसरा है, लिख लीजिए अब, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में आप मन करेगा तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा पहले ए बी बटा बी डी, फिर उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, इससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी थीटा ये है हमारा, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। यहाँ अभी 6 मीटर हमको प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है। इसको अभी छोड़ दीजिएगा, प्रूफ करके लेके आना है 6 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है ए बी बटा ये हमारा हो जाएगा BC। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पर लिख लेते हैं h और BC की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, 4 मीटर, ठीक है। एक इक्वेशन हमको और मिल गया यहाँ पे। इतना हमको करना पड़ा है, दो त्रिभुज में से थीटा के सामने वाले भुजाओं का अनुपात ले लिया है, ठीक है। दो इक्वेशन हमको मिल गए हैं। अब आप पीछे 8.2 में शायद फार्मूला लगा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। ये देख लीजिए, इधर बना लेते हैं। यहां सबका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। ये उल्टा होता है इसका, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब क्या करें, कॉट को इधर भेज लेते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है, ये भाग में है तो इधर आके गुना कर लेगा। अब देखिए tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पे tan थीटा का मान है h बटा 9, तो यहां लिख लेते हैं h बटा 9 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ कॉट थीटा लिख दे, क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट थीटा लिख लीजिए। कॉट थीटा बराबर कितना है, h बटा 4। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 1 h बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बटा 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको भेज लेते हैं इधर,
एच स्क्वायर बराबर 36 गुना ये कितना हो जाएगा 36। अब दोनों तरफ रूट कर लेंगे क्योंकि हमको एच स्क्वायर का मान तो चाहिए नहीं, या इसको इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट कर लेगा, बात वही है। तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 36 और h बराबर आपका निकल के आ जाएगा 6। तो हम लोगों ने क्या कर लिया प्रूफ कर लिया। ये मान हम कहाँ से लिखे हैं आप जरूर ये लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 एंड 2 से। इक्वेशन कौन सा था, इक्वेशन एक 1 था और एक इक्वेशन 2 था। यहाँ आप tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो हमको यहाँ पे एक tan का मान मिल गया है, कॉट का मिल गया है, और हम लोग ये जानते हैं कि tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो 1 बाई कॉट लिखे हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे मान रख के एक नंबर 2 नंबर से, तो हमको मिल जाएगा एच स्क्वायर बटा 36। 36 गुना हो जाएगा उधर जाके, एच का मान कितना निकल जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका 2-3 फार्मूला का प्रैक्टिस हो गया। tan थीटा का भी मान रखना पड़ा है, कॉट को भी लेके आए हैं, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। फिर उसके बाद ये सब प्रक्रिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया है। ये इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल था 16 नंबर। अब इसके बाद नया एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है।